Hello students, in today's session I gonna discuss about permeability of soil. What is permeability actually? Permeability क्या है? It is the ability of soil which allows the passage of water through its interconnected voids. तुम लोगों से थोड़ा आसान भाषा में समझाइए तो मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा दिखा देता हूँ. ये क्या है? सॉइल ग्रेन है. सॉइल ग्रेन है यहाँ पे. तो परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी वो एबिलिटी है सॉइल का which allows the passage of water. वाटर को क्या पास करने देते हैं कहाँ से? थ्रू इट्स इंटरकनेक्टेड वॉइड्स. ये जो वॉइड्स है इंटरकनेक्टेड जो वॉइड्स है ये क्या है? इंटरकनेक्टेड वॉइड्स. इंटरकनेक्टेड क्यों बोल रहा हूँ? दोनों सॉइल ग्रेन आसपास में पास आया इसलिए कनेक्ट ये इंटरकनेक्शन क्रिएट हुआ और ये जो गैप है इंटरकनेक्टेड गैप है. तो permeability is the ability of soil which allows the passage of water through its interconnected voids. अब क्या जो फाइन ग्रेन सॉइल है वो बहुत बारीक है, छोटा फाइन जो तुम लोग जानते हो आटा है या जो आटा है या जो मैदा है वो क्या है? बहुत फाइन है. क्ले सॉइल ऐसा ही होता है, बहुत फाइन होता है. लेस देन साइज क्या है? लेस देन 0.002 mm और 2 माइक्रोन. ये जो गैप बहुत छोटा छोटा है इसके अंदर ऑटोमेटिकली पैसेज ऑफ वाटर क्या होगा? बहुत स्लो होगा. जब रास्ते में कार से भरा हुआ रहता है कार, तब क्या हम लोग बहुत इजी जा पाते हैं? तब क्या हो जाता है? जब रास्ते में तब क्या हो जाता है? जब जैम आ जाता है तो क्या होता है? हम लोग अटक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है, पैसेज नहीं है, तो हम लोग एक जगह रुक जाते हैं. वैसा ही होता है क्ले सॉइल के लिए. पानी नहीं जा पाता इसलिए क्ले सॉइल इज लो परमेएबल सॉइल. इसका परमेएबिलिटी का वैल्यू क्या है? बहुत कम है. लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल क्या है? खुला जो रास्ते की तरह. जब मॉर्निंग में 5 बजे 7 बजे 9 बजे तब क्या है? पूरा खाली रास्ता. तब क्या होगा? तुम ट्रैवल इजीली कर सकते हो, बहुत स्पीड में कर सकते हो. वैसा ही होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए. कोर्स ग्रेन सॉइल के सॉइल ग्रेन पार्टिकल साइज बहुत बड़ा बड़ा रहता है इसलिए उन लोगों के बीच में जो गैप रहता है वो भी बहुत ज्यादा होता है. इसलिए वाटर इजीली ट्रैवल कर पाते हैं, बहुत स्पीड में ट्रैवल कर पाता है. मॉर्निंग सेशन की तरह बहुत पूरा फाका रोड रास्ता है, वहां से इजीली क्या कर रहे हैं? कार ट्रैवल कर पा रहे. इसलिए परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज वेरी हाई. अब जान चुका हूं परमेबिलिटी क्या है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं परमेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं थ्रू कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड. ये क्या है? कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड, परमेबिलिटी टेस्ट. ये जो कांस्टेंट है C फॉर कांस्टेंट है और C फॉर क्या है? कोर्स ग्रेन सॉइल है. कोर्स ग्रेन सॉइल है. तो इसीलिए मैं याद तुम लोगों को जब इजीली याद आए इसलिए ये ट्रिक्स मैं बोल रहा हूं. तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सैंड और ग्रेवल के लिए हम लोग ये कांस्टेंट हेड मेथड यूज करूंगा. तो चलिए कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग जान लेते हैं. चलिए तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कांस्टेंट हेड क्यों बोल रहा है? बाहर से वाटर कंटिन्यूअसली हम लोगों को कांस्टेंटली सप्लाई किए जाना चाहिए. हम लोग कंटिन्यूअसली वाटर विल बी सप्लाइड इन दिस पर्टिकुलर टैंक. देयर शुड नॉट बी एनी गैप एक्चुअली. तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे वाटर सप्लाई किया जा रहा है इसलिए ये हेड मेंटेन रह रहा है. इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ? कांस्टेंट हेड. वाटर लेवल इज कांस्टेंट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोग शायद देख पा रहे हो. वाटर लेवल इज कांस्टेंट. तो ये क्या है? सॉइल सैंपल है. ये क्या है? लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल है. और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये क्या है? सॉइल सैंपल. ये सॉइल है. इसके अंदर से यहाँ से पानी आके इसके अंदर से बह रहा है, बह के इससे बाहर यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट गिर रहा है. तो तुम लोगों को पता है डिस्चार्ज जो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा हो, डिस्चार्ज की यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकंड. मीटर क्यूब क्या है? वॉल्यूम है. सेकंड का यूनिट क्या है? टाइम. तो कितना टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे स्टोर हो रहा है वो अगर मुझको मैं जान पाऊं तो उससे हमें परमेबिलिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर पाता हूं. तो फ्रॉम डार्सीज लॉ वी नो V इक्वल टू KI. V इक्वल टू KI. डार्सी लॉ से हम लोगों को पता है K क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. तो यहाँ पे मैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बोथ साइड में मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. यहाँ पे भी लेफ्ट में और यहाँ पे भी राइट में भी मैं मल्टीप्लाई किया बात साइड. ये से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड. तो ये यहाँ पे क्या हुआ? हम लोगों को पता है Q इक्वल टू AB. फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों को पढ़ा है बहुत बार पढ़ा है. तो AB की जगह मैं क्या Q पुट कर सकूंगा. यहाँ पे क्या पुट KIA ये मैं पुट कर दिया. तो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मीटर क्यूब पर सेकेंड और स्पेसिफिकली वॉल्यूम बाय टाइम. तो यहाँ पे मैं पुट किया वॉल्यूम बाय टाइम और यहाँ पे K है
आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की जगह मैं हेड लॉस पर यूनिट लेंथ लिख सकता हूँ। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब ये फ्यूल की तरह है, जितना एनर्जी हाई रहेगा उतना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हाई रहेगा। सोचो यहाँ पे अगर दोनों पॉइंट है, एक सॉइल सैंपल है, यहाँ पे सॉइल सैंपल है, यहाँ पे एनर्जी लेवल हाई है और सॉइल सैंपल यहाँ से यहाँ तक आया है, इस पॉइंट से सॉइल सैंपल, इस पॉइंट से वाटर यहाँ से सॉइल सैंपल के अंदर से यहाँ से यहाँ तक वाटर पाथ ट्रैवल किया, ये लेंथ ट्रैवल किया, A इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल अंडर द सॉइल। तो ये लेंथ ट्रैवल करने हम लोग एक जगह से और एक जगह जाने में हम लोग को एनर्जी जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक वाटर को आने में एनर्जी का है, क्योंकि यहाँ पे सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल वाटर को आने नहीं देगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा तो एनर्जी लॉस होगा। इसीलिए यहाँ पे जो हेड रहेगा, यहाँ पे जो अवेलेबल हेड रहेगा वहां से यहाँ तक आने में थोड़ा हेड लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ पे हेड इतना तक है, सोचो इतना तक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा हेड लॉस हो जाएगा, तो इतना अमाउंट का सोचो हेड लॉस हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है, तुम लोगों को थोड़ा मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। सोचो यहाँ पे एक सॉइल सैंपल है, सोचो ये क्या है, पीजोमीटर मैंने इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे और एक सॉइल सैंपल के वही सॉइल सैंपल के अंदर मैं दूसरा पीजोमीटर इंसर्ट कर दिया, ये क्या है, सॉइल सैंपल। अगर इस पॉइंट में सोचो, इसको मैं सैंपल को थोड़ा बड़ा मैं कर लेता हूँ, और यहाँ पे और एकदम ऊपर में एक और सॉइल के अंदर में एक पीजोमीटर में इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये है सॉइल सैंपल। तो इस पॉइंट में जब वाटर है, उसका जो हेड है, सोचो इतना तक हेड है। हेड कैसे पता चलेगा, प्रेशर रहेगा तो पीजोमीटर के अंदर में वाटर घुस जाएगा, कितना जितना ऊंचा तक जाएगा उतना उसका अवेलेबल हेड होगा। और यहाँ से यहाँ तक सॉइल ट्रैवल करने के लिए बहुत सारा सॉइल ग्रेन को धकेलते हुए उसको आना पड़ेगा, उसको बीच से आना पड़ेगा, तो इतना डिस्टेंस आने के लिए एनर्जी लगता है ना, तो इतना डिस्टेंस आया इसलिए एनर्जी लॉस हो गया। एनर्जी लॉस हुआ, इस पॉइंट तक एनर्जी बहुत, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल था उससे यहाँ पे एनर्जी लेवल घट गया, क्योंकि प्रेशर रेट, वेलोसिटी रेट, डेटा रेट सब तुम लोग जानते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल कम होगा, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर हेड भी कम रहेगा। तो इसीलिए यहाँ तक जितना था उससे थोड़ा यहाँ पे हेड लॉस हो जाएगा। ये जो हेड लॉस इतना पाथ ट्रैवल करने से, यहाँ से यहाँ तक सॉइल सैंपल के अंदर एल पाथ ट्रैवल किया, ये एल पाथ ट्रैवल करने के लिए इतना हेड लॉस हुआ, इसीलिए I इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू HL by L। एल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इतना हेड लॉस हुआ। तुम 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाने के लिए तुमको इतना अमाउंट ऑफ पेट्रोल खर्च हुआ, वैसा ही इतना लेंथ ट्रैवल करने के लिए इतना हेड लॉस हुआ। तो I इक्वल टू हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ये समझ में आ गया शायद, आई होप यू अंडरस्टैंड। I इक्वल टू HL by L into A। इसीलिए मैंने बोला था I क्या है, हेड मतलब पेट्रोल की तरह है, जो हम लोग पेट्रोल जैसे फ्यूल है, अगर ज्यादा पेट्रोल रहेगा तो ज्यादा डिस्टेंस जा पाएगा, यहाँ पे ज्यादा अगर हेड रहेगा अवेलेबल हेड तो हम लोग ज्यादा पाथ ट्रैवल कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से मैं k को कैलकुलेट करता हूँ, सिंपल सा चीज है, k क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, v into L नीचे में है, v into L, और नीचे में क्या है, t है, HL है, HL by A नीचे में आ जाएगा, HL into A। तो हम लोग यहाँ से कांस्टेंट हीट परमेबिलिटी से मेथड से ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का वैल्यू क्या है। यहाँ पे v वॉल्यूम है, a लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय फ्लूइड अंडर द सॉइल सैंपल, तो ये फ्लो पाथ है, और t है कितना टाइम में यहाँ पे वाटर को मैंने स्टोर किया। यहाँ पे अगर तुम देखो कितना टाइम में वाटर स्टोर किया है, कितना टाइम लगा, 1 घंटा 2 घंटा, यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूंगा, उतना नहीं लगेगा। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हेड है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। हेड लॉस कितना हुआ, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल। अगर तुम एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम में वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे पुट करोगे और इजीली तुम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैलकुलेट कर पाओगे। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। अगर तुम लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड आल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यू आर एंजॉयिंग और नॉट।
If you are not enjoying, then also mention. If you enjoy, then also please mention. It will give me the motivation. Then I will make more video. Or also mention the topic on which you want more video in soil mechanics. This is Habib Laskar, your subject teacher of soil mechanics in Swami Vivekananda Institute of Science and Technology. Bye bye.